प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2020 दिसंबर 9 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने पिता को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए दिल खोलकर सब लोग स्तुति करें। हालेलुया। स्वर्ग के पिता को हम दिल से धन्यवाद दे। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद करें। हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छी नींद दी प्रभु ने, इसलिए धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। आरोग्य से, सेहत के साथ आज हमें जगाया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें उनकी इस कृपा के लिए। हालेलुया। आज के दिन हमें जयवन चलाने वाले हैं, इसलिए प्रभु के प्यार के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब तक प्रभु ने हमें संभाला, अब तक प्रभु ने हमें चलाया। प्रभु की कृपा से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए उस दिव्य प्यार के लिए, दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। कोई भी चुप ना रहे, लेकिन प्रभु को स्तुति करे। प्रभु के दिए हुए, प्रभु के किए हुए हर एक उपकार, आशीषों के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। आप स्तुति के योग्य प्रभु है। हालेलुया। आज के दिन ये आवाज सुनने के लिए, प्रभु आपसे हमें सुनने के लिए आपने हमें ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 43 के अंतिम भाग में ऐसे पढ़ते हैं कि तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आज के दिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे रहे हैं कि हमें किसी भी विषय में व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ प्रभु है। हमारा जो भरोसा है वो हमें परमेश्वर पर रखना है, वो हमारी मुख की चमक को बदलेगा। हालेलुया। इसलिए स्तुति करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें अच्छी नींद दी और आज के दिन आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जयवंत आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बढ़ाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति से उनके जीवन को आशीषित करे प्रभु। उनके जीवन में जो भी भार से वो है, जो भी विषय में वो बोझ से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए, आप उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें हर एक विषयों में हमारे लिए परिहार देने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। सब संभव करने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन हर एक विषय को, हर एक भार को यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप यीशु मसीह के नाम से हम जो भी मांगते हैं उसको आप देते हैं करके हम विश्वास करते हैं। प्रभु आपकी कृपा, आपकी प्रवृत्ति इनके जीवन में होने वाली है, उसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया। जो भी भार से है, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु उनको आश्वासन आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम प्रत्येक रूप से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको भी पेट में जो कब्ज की बीमारी है या फूल गया है, ऐसी कोई भी परेशानी से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी कोरोना से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। जो भी आज के दिन बिस्तर में पड़े हैं, आज के दिन वहां से उठ जाए। हालेलुया। उनकी हड्डियों को, उनके मांस को आप शक्ति दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आज वो खड़े हो जाए। हालेलुया। आपने आरोग्य और छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी पैसों के विषय में भार से है या कामों के विषय में भार से है, आप उनको अनुग्रहित करें। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे लिए रास्ता बनाने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को एक और बार अनुग्रहित करते हैं प्रभु।
प्रभु। आज के दिन एक नया अनुभव हर एक जन को आप दे, उनके हृदय दृष्टि को आप खोल दे प्रभु। आपसे सुनने के लिए आप उनकी सहायता करें, उनको परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठने में आप उनकी सहायता करें। हालेलुया। आज शाम के मलयालम में जो बाइबल स्टडी है वो उसको आप अनुग्रहित करें, हम प्रार्थना करते हैं। आप हमें सिखा रहे उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे, उनकी कृपा और करुणा आपके साथ बनी रहे। हालेलुया। आज ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम आपको वंदना करते हैं। आज शाम के जो मलयालम में बाइबल स्टडी है उसके लिए प्रत्येक रूप से प्रार्थना जरूर करें। उसके लिए तैयारी के साथ, आग्रह के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। प्रभु जरूर हमारे लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेंगे। हालेलुया। आइए साथ में हम वचन से सीखेंगे। मत्ती सुसमाचार 4:4 को हम पढ़ेंगे। उसमें से लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ये हम जानते हैं यीशु मसीह जब निराहार 40 दिन और रात जब वो उपवास में थे, तब वहां पर जो शत्रु है या शैतान जो है वहां पर यीशु मसीह को वहां पे परखने आते हैं। जब वहां पे परीक्षा करते हैं तो वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए आहार है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए रोटी है। वो रोटी अगर हम खाएंगे तो हमें जीवन मिलता है करके आज के दिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। हालेलुया। दूसरे तीमुथियुस की किताब 3:16 में हम ऐसे पढ़ते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो हम जानते पवित्र शास्त्र, ये वचन जो परमेश्वर की ओर से जो है वो क्या है, परमेश्वर के सांस वहां पे फूका गया है, प्रेरणा से वहां पे रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा, परमेश्वर के जीवन को यहाँ पर सांस से फूका गया है और वही वचन है हमारे जीवन में जो काम करता है जब हम ये वचन को सीखते हैं। अभी जब हम मॉर्निंग मैसेज को भी हम जब सुनते हैं तो हम परमेश्वर का जो प्रेरणा है या जो श्वास है उसको हम अपने शरीर में, अपने जीवन में हम स्वीकार रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को जितना हम उसको मनन करेंगे, जितना हम स्वीकार करते हैं, उतना ही हमारा जीवन बदलता रहता है। हमारा जो जीवन में या हमारे शरीर में जो कमजोरी है वो दूर हो जाता है, हमारे मन में जो कमजोरी है वो भी दूर हो जाता है। हालेलुया। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हम आराधना करने जब गए थे बहुत कमजोरी में गए थे, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे उसके बाद हमें शक्ति मिला। वो क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ताजगी देता है, हमें नया बनाता है, हमें पूर्ण तरीके से परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन का सबसे बड़ा एक प्रमुख एक गुण है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को ये जरूर समझना है, सीखना जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सांस को हम ले रहे हैं या परमेश्वर की प्रेरणा को हम स्वीकार रहे, इस बोझ से हमें बैठना चाहिए। इसलिए हम दूसरों को भी जब बताते हैं तो हमें उतना ही आदर के साथ हमें बताना है क्योंकि परमेश्वर का श्वास है। हालेलुया। जैसे कि हम आगे भी पढ़ते हैं तो हम जानते हैं जैसे कि नीति वचन की किताब 4:20 से अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं। और एक चीज हमें समझना है, जो परमेश्वर के वचन के सामने बैठते हैं वो हमेशा आरोग्य के साथ उत्तेजित व्यक्ति होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा प्रयोजित होते हैं अपने जीवन में। वो कोई भी काम हो, वो अब रोजमर्रा के काम हो या सेवकाई हो या कोई भी काम वो करते हो, जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वचन को सीखते हैं, उतना ही हम उत्साहित होते हैं, उतना ही शारीरिक तौर से भी हमें आरोग्य मिलता है और खुशी के साथ हमारा जीवन हम बिता सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है, आहार है, वो हमें जीवन देता है। हालेलुया। इसलिए जितना हम परमेश्वर के वचन को हम भोजन करते हैं, मनन करते हैं, उतना ही हमारा जीवन अनुग्रहित रहता है। हालेलुया। इसलिए जितना हो सके हमें परमेश्वर के वचन के सामने हमें समय निकालना जरूरी है। हालेलुया। आमेन।
जैसे कि हम नीति वचन किताब के 4:20 से अगर हम पढ़े तो उसमें से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या सुनते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान धर के सुनना है और अपने कान को पूर्ण तरीके से परमेश्वर की बातों के लिए लगाना है। और आगे लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने मन में, हमारे दिलों में हमें ये वचन को रखना है। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनकी जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। मतलब परमेश्वर का वचन जब हमारे मन में रहता है तो हमें चंगाई मिलता है, हमारे शरीर में एक नया अनुभव हमें मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में रोज हम खाना खाने के लिए समय निकाल के रखते हैं। कुछ लोग हैं जो 3 बार खाते हैं या कुछ लोग उससे ज्यादा खाते हैं, लेकिन हम समय जरूर निकाल के खाते हैं। वैसे ही क्यों करते हैं? ताकि हमें शरीर में हमें ताजगी मिले या हम कमजोर ना हो जाए, इसलिए। वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो हमें जीवन देता है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए रोटी है, इसलिए वो भी हमें उसी तरीके से, वो 3 बार हो या 3 से अधिक बार हो, हमें जरूर पढ़ना है और उसको हमारे मन में हमें धारण लेना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें शाश्वत जीवन देता है। हालेलुया। अनंत जीवन देता है। आमेन। इसलिए हमें समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वचन सीखना है। हालेलुया। अगर 3 बार हम खाना खाने के लिए समय निकालते हैं तो कम से कम 3 बार हमें परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए भी समय निकालना जरूरी है। और जब हम वचन पढ़ते हैं, इस बोध के साथ हमें पढ़ना है कि परमेश्वर की प्रेरणा है, परमेश्वर के सास को हम अपने जीवन में स्वीकार रहे हैं, इसलिए हमें पूर्ण शक्ति परमेश्वर से मिलता है। इस बात के बोध से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन में उसके अनुसार अनुग्रहित होता जाएगा, महिमा से महिमा में बदलता जाएगा और भी शक्तिशाली हम बन जाएंगे और भी परमेश्वर में बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि बिना सांस के हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए सांस के तौर है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक जीवन हम आगे उसमें बढ़ नहीं सकते जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ना हो। परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए सांस है वो अगर नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम जानते हैं काफी लोग हैं कि शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से बहुत कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन उनके मन में नहीं है। इसलिए जितने भी लोग परमेश्वर के वचन में ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं और पढ़ते हैं वो और शक्तिशाली रहते हैं। वो शारीरिक तौर से भी वो शक्तिशाली रहते हैं, वो कमजोर नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर उनको कभी भी लज्जित होने नहीं देते। इसलिए आज के दिन मेरे प्रिय लोग, एक बार नहीं, क्या आप एक ही बार खाना खाते हैं तो आप एक बार आप वचन सीखें, लेकिन अगर आप 2 बार या 3 बार आप भोजन करते हैं तो उतने बार ही परमेश्वर के वचन के लिए भी हमें समय निकालना है। अगर आप काम करते हैं या आप खाना खाने के समय जब भी हो सके गाड़ी में आप गाड़ी चला रहे हो तो भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हुए आप जाए। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे उतना ही हमारा जीवन बदलता रहता है। परमेश्वर के वचन को सीखना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के साथ बैठना है। जैसे हम जानते हैं मूसा के जीवन में कि वो परमेश्वर के पास जितने बैठे थे उतना ही उनका मुख की जो चमक है वो बढ़ती गई, और जब वो बाहर आए तो वहां पे जितने लोग उनको देखते थे उनकी चमक के कारण वो उनको देख नहीं पाते थे। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, शायद हम नहीं देख पाएंगे हमारे जीवन में बदलाहट, लेकिन दूसरे जो हमें देखते हैं वो समझ पाएंगे, वो बोलेंगे कि इनके जीवन में कुछ तो बदलाहट है, कुछ तो इनको रूपांतरण कर रहा है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारा जीवन भी बदलता जाएगा, रूपांतरण दिखेगा हमारे जीवन में जितना हम परमेश्वर के वचन को सीखते रहेंगे। इसलिए आज एक निर्णय हमें लेना है, परमेश्वर के वचन के सामने बार बार हमें बैठना है, सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे जो भी निर्णय लेते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रहित करते हैं हर एक जन जो भी ये निर्णय लेते हैं कि बार बार आपके उपस्थिति में वचन सीखने के लिए बैठना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। We are shining, we are shining, we are shining by the power of the Holy Spirit. God bless you, God bless you, God bless you.